नमस्कार दोस्तों, देखते हैं ट्यूब्रो ऑफिशियल का एक वीडियो जिसका टाइटल है और इन भिखारियों को इंडिया से टक्कर लेनी है, पाकिस्तान रोस्ट, पाक रिएक्शन ऑन इंडिया। टर्बो ऑफिशियल ने अपने इस वीडियो में पूरे पाकिस्तान को जलील तरीके से धो डाला है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में अपने देश के लिए लिख दे जय हिंद। जो हिंदू नेशनलिस्ट इंडियन लोग हैं ना, जो अभी इनको कोई बेहतर काम नहीं है, बस मुसलमानों को टोंकना ऑनलाइन पे, और इनके दिमाग भी नहीं काम कर रहे। आप लोगों को पता नहीं है कि हमारी फौज कैसी है? पाकिस्तानियों की फौज, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। आए हाय, नजर ना लगे तुझे भूली वाली। मतलब भिखारियों की फौज की भड़की औकात नहीं। 4 युद्धों में इंडिया का मुंह में लिए बैठे हैं, फिर भी बोल के अपनी फौज में से इस कदर फटे जाएंगे जैसे झोपड़ी वालों की कितनी तगड़ी फौज हो। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज जो है वो पूरी तरह तैयार है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की, हमारी एयरफोर्स हर तरह से तैयार है। अच्छा और भाई ये हालत सिर्फ पाक फौज की नहीं है बल्कि पाकिस्तानी पुलिस तक। पुलिस है, ये आज चोर पकड़ने आए थे। चोर आए, उन्होंने इनको मारा पीटा, इनकी गाड़ी लेके भाग गए। अब ये बैठे हैं किसी मदद के इंतजार में। बड़ा हरामी चोर। मुझे तो भाई इन पाक समझ नहीं आती। बंदों ने आज तक के इतिहास में एक जंग नहीं जीती, लेकिन सीने पर कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ऐसे लगा कर रखते हैं जैसे झोपड़ी वालों ने दुनिया फतेह की हुई हो। जबकि यही फौज इंडियन आर्मी के सामने सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा। ये तो इन झोपड़ी वालों की हालत है, फिर भी बंदे अपनी फौज को लेकर इस कदर जैसे जंग के नाम पर बंदों ने क्या कारनामे किए हो। दुनिया की सुपर पावर्स के साथ जंगें की है हमने। अच्छा, रशिया के साथ जंग की है पाकिस्तान ने, ठीक है, और फिर अमेरिका से जंग की है, ठीक है, समझ गया। फिर हमसे ही अमेरिका भागा है। चुप बंद कर अपना ये ज्ञान बटारा, कब तक भोगी जा रहा। मतलब जिन झोपड़ी वालों की पबजी में जंग लड़ने की औकात नहीं, उन्होंने रशिया अमेरिका से जंग लड़ी है। क्या रे भीख मंगिया, हलवाई क्या? भाई भिखारियों को बस भोगने से मतलब है। हकीकत क्या है, बंदों का उससे कोई लेना देना नहीं, बस अपनी फौज को लेकर पौड़ियों से सीना फुलवा लो। कोई गलत फहमी में न रहे, दिफा का हक रखते हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने इंतहाई इकदाम उठाया तो 100% जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फौज दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार है। अबे झोपड़ी के क्या नींबू लेकर लड़ोगे जो दांत खट्टे करने को तैयार है? तू बोल डाला, 6 दिन बोल डाला। मतलब वैसे पौड़ की इंडिया से टक्कर लेने को तैयार है, और साथ ही साथ पौड़ियों की फटी कैसे पड़ी है? 72 घंटों में आंखें और कान खुले रहने होंगे, क्योंकि भारत से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जी इंडियन आर्मी के आप हाथ पैर खोल दें, खुली छूट दे दें, उनको खा जाए पाकिस्तान को। भारत जंग की ख्वाहिश लिए फिर रहा है, जंग हुई तो फिर क्या होगा? ए अम्मा बता, इसे जंग हुई तो क्या होगा? मतलब भिखारियों को करना धरना कुछ नहीं, हरम भरवा लो। बंदों की पहलगाम हमले के बाद फटी पड़ी है, फिर भी पौड़ियों की इंडिया को धमकी। और ये जो एटम बम है ये भी चलाने के लिए रखा हुआ है, दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ। तो हमारे पास क्या है भाई, दिवाली के लिए रखा है क्या? अरे तुम्हारी पौड़ की मारू, हमारे देश का तो तब भी कुछ हिस्सा तबाह होगा, तुम्हारा तो वर्ल्ड मैप से नक्शा ही मिट जाएगा। हर तरफ पाकिस्तान में बस यही गूंज होगी, पाकिस्तान नहीं है। मतलब पहलगाम हमले के बाद पौड़ के आतंकी हमले की निंदा करने से तो रहे, बेटा इंडिया पर इल्जाम लगाते हुए क्या भोग रहे हैं? भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मन घड़त और झूठा है। भारत अपने ही लोगों को मारकर बड़े फायदे लेने की कोशिश करता है। पहली बात तो ये है कि ये मुझे बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा मतलब है। सोशल मीडिया यूट्यूब पर आतंकी हमले की तमाम वीडियो वायरल हैं। आई विटनेस आंखों देखा मंजर खुद बयान कर रहे हैं, फिर भी पौड़गी ये मानने को तैयार नहीं कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। उल्टा पौड़गी
हैं। और आप एक चीज गौर कीजिएगा, जो वीडियो सामने आ रही हैं, सीधे सामने आई हैं, उन पे कहीं पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं है, कोई सबूत हम तक नहीं पहुंचा है, और वो शो ये कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और ये भी कहा जा रहा था कि शायद रिलीजन पूछ कर मारा गया है, कि जो हिंदू था उसको मार दिया, तो ये भी सारा कुछ तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मरने वालों के परिजन चीखते बिलखते खुद बता रहे हैं कि मजहब पूछ के मारा गया, लेकिन बॉय किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ है। उल्टा बंदूक का आतंकियों के सपोर्ट में कहना है। ये कहते हैं कि जी वहाँ पे लोगों से पूछा दहशतगर्दों ने कि कलमा पढ़ के सुनाओ, ये नहीं। अब आप देखें इसको रंग क्या दे रहे हैं। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। कौन कह रहा? ये कमाल है, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर दहशतगर्द एक ही मजहब का होता है। तुम्हारी बात ठीक है, ये बात हमें काहे नहीं सूझी और पहले। भाई इन पौधों की मानसिकता, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। जहाँ एक तरफ पूरा विश्व आतंकी हमले की निंदा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम। सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं जम्मू में मारा ना, उनके टूरिस्ट को। सही, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। जब इन पौधों खून खोलता है, हालांकि खून तो इस बार सरकार का भी खोला है, तभी तो आज पाकिस्तान में। और नाजरीन, भारत की आबी दहशतगर्दी सामने आ गई है। पाकिस्तान का हजारों क्यूसेक पानी रोक लिया गया है। पाकिस्तान को भी पानी की बूंद बूंद से महरूम करने की साजिश है। 240 मिलियन लोगों पानी की जरूरत है, वो आप नहीं रोक सकते। A few moments later. और अब आपको बताएंगे, भारत ने बगैर इत्तला मकबूजा कश्मीर से दरिया जहलम में पानी छोड़ दिया। तमाम पानी भारत की जानिब से दरिया झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। मतलब उधर ये पौध की पानी रोके जाने का मातम बना रहे थे, इधर भारत ने ज्यादा पानी छोड़ के इनकी मैया ही दी। और पौध की शिकायत क्या कर रहे हैं? क्या दावा किया था मोदी ने कि वो पानी रोक लेगा और हम एक घूंट पानी नहीं देंगे, पाकिस्तानी प्यासे मर जाएंगे, लेकिन आज पानी छोड़ दिया। अभी तक नहीं समझे, बात पानी रोकने या छोड़ने की है ही नहीं। मेन मुद्दा है तुम्हारी मारना, चाहे कैसे भी मारे। भाई मोदी जी का मूड और देश का माहौल देखकर एक बात तो क्लियर है, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। और रही बात पौधों की, तो ऑब्वियसली जब घर में घुसकर मारने की धमकी दी जाएगी तो आगे बैठे पाकिस्तानियों ने घुंघरू नहीं पहन रहे, चूड़ियां नहीं पहन रहे। अरे वो पहना देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही पाकिस्तानी मोहतरमा कह रही है कि पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला इंडिया कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया में बेहतरीन है। तो शायद ये मोहतरमा और पाकिस्तानियों के तरह ही एजुकेशन में फिसड्डी है। इनको पता ही नहीं है कि इंडियन आर्मी दुनिया की 4th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है और पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। तो अब देख लो, अंतर तो जमीन आसमान का है। एक दूसरा पाकिस्तानी कह रहा है कि पाकिस्तान का एयरफोर्स रेडी है, मिसाइल्स रेडी है। तो क्या भारत का एयरफोर्स बैठे बैठे चने चबा रहा है? भारत के मिसाइलों के बारूद में पानी पड़ गया है? ये पाकी मूर्ख जिंदगी भर मूर्ख ही रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि हमने क्या सारा कुछ दिवाली में पटाखा फोड़ने के लिए रखा हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपनी इसी मूर्खता और कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए प्रसिद्ध है। इनकी पुलिस को चोर भी मारपीट कर गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। ये भूल गए हैं कि बांग्लादेश में 1971 में 93,000 पाकिस्तानी फौज ने अपनी पतलून उतारकर भारत के सामने सरेंडर किया था। कारगिल युद्ध में अपनी जान बचाने अपने घायल और मृत साथियों को बर्फीले पहाड़ों पर छोड़कर भाग खड़े हुए थे। ये भूल गए कि भारत की सेना अपनी टैंकों के साथ 1965 के जंग में लाहौर तक पहुंचकर शाम की चाय पीकर तिरंगा लहराकर वापस आई थी। पाकिस्तान 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 चिल्लाते चिल्लाते इनका गला फट रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब अब सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब ही रहेगा। बलोचिस्तान, बल्टिस्तान, सिंध, ये 3 प्रदेश तो पाकिस्तान के हाथ से जा रहे हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।